हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फैशन का टेक गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ऑप्टीटेक्स में कौन सा टूल ज़्यादा यूज होता है। और सारे टूल की यदि नॉलेज नहीं भी है तो ये कुछ टूल होते हैं जो आपको नॉलेज होना ही चाहिए इसमें काम करने के लिए। तो ये टूल यदि जान गए आप तो आप काम करना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको। तो सबसे पहला जो हमारा टूल है हमारा न्यू पीस जो हमारा है, जब कोई भी इसमें नहीं रहता है तो हमारा क्रिएट रेक्टेंगुलर, क्रिएट पॉली ये सब का आता है। तो हम एक रेक्टेंगुलर क्रिएट कर लेते हैं ये इस तरीके से। अब आप चाहते हैं तो उसमें से अब जब इस पे दूसरा क्रिएट करने के लिए आपको न्यू पीस पे आएगा। आप क्रिएट रेक्टेंगुलर, क्रिएट पॉली और क्रिएट सर्कुलर, क्रिएट सेक्टर पीस, क्रिएट एन ऐसे पीस, क्रिएट स्पेन स्ट्राइप टू स्पिरल पीस आप ये क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है आपको न्यू पीस या क्रिएट पीस का, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है ऐड पॉइंट। ऐड पॉइंट इसका शॉर्ट की ओ है। ये ऐड पॉइंट कहीं भी कंटूर पे ये पॉइंट लगाने के लिए होता है। इसका होता है ऐड पॉइंट ऑन कंटूर ओ। इसमें आपको मैंने जैसे पहले भी बताया है, मैं टूल बता रहा हूँ तो आपको ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने यदि यहाँ पे 3 डाला तो इसके लिए ये इस पॉइंट के लिए ये हमेशा क्लॉकवाइज चलता है। तो इस पॉइंट के लिए ये नेक्स्ट पॉइंट हुआ तो ये नेक्स्ट पॉइंट से दूरी इसमें कैलकुलेट करेगा। और ये पॉइंट जो होगा इस पॉइंट के लिए जो हम अभी लगा रहे हैं इसके लिए ये प्रीवियस पॉइंट हुआ। तो इसमें ये प्रीवियस पॉइंट में ये देखिए 6 दिखा रहा है। उससे भी आपको नहीं समझ में आता है ये चीज़ को तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप वाई टूल को लीजिए और जहाँ से आपको डिस्टेंस चाहिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अब देख लीजिए आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा। यहाँ पे 0.967 है और इधर 8.033 है। तो ये यहाँ से दूरी लेना है तो इसमें डाल दीजिए और वहाँ से दूरी लेना है तो इसमें डाल दीजिए। और यहाँ पे ग्रेड पॉइंट लगा दीजिए यदि शोल्डर वगैरह का लगाते हैं, यदि कर्व नहीं देना है तो। और कर्व और ग्रेड दोनों, सिर्फ कर्व देना है तो कर्व में लगाइए और ग्रेड और कर्व दोनों देना है तो दोनों में लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो हम यूज ज़्यादा करते हैं सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल यह है किसी भी टूल को इंड करने के लिए यूज होता है या किसी को ये सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे मैंने ये देखिए येलो वाली ये हाईलाइट हो गया, ये मेरा सिलेक्ट टूल है। तो ये इस काम के लिए आता है। इसका शॉर्ट की जो है वो जेड होता है। जेड जब भी हम काम करते रहेंगे, कोई भी टूल को एंड करना है तो जेड दबा देंगे या किसी को सिलेक्ट करना है तो जेड दबा के और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है मूव पॉइंट, शॉर्ट की है एम। तो एम से हम मूव पॉइंट को हम जहाँ मर्जी वहाँ पे हम मूव करते हैं। अब जैसे ये हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको मूव कर लिया और यदि बीच से हमें मूव करना है और कर्व में करना है यदि, तो कर्व में नहीं करना है तो हम ऐसे करेंगे तो भी हो जाएगा। बट कर्व में करना है तो इस पर शिफ्ट दबा करके और तब करेंगे मूव तो ये कर्व में होगा। तो ये इस तरीके से हमारा ये मूव पॉइंट काम करता है। अब हमारा मूव पॉइंट से ये एक सबसे ज़्यादा यूज होता है मल्टी मूव। मल्टी मूव जो है उसका शॉर्ट की क्यू होता है। क्यू को हमारा बेसिकली क्या यूज होता है, यदि मान के चलिए यहाँ 2-3 पॉइंट है या अलग अलग पीस का भी है, यदि क्यू से हमने एक बार उसको यदि सिलेक्ट कर लिया, जैसे ये 2 पॉइंट का है, इसको आप इधर क्लिक करके एक बार इधर करके और -1 यदि डालते हैं तो ये दोनों ही पॉइंट को ले आएगा। आप एक बार इसको सिलेक्ट करके इधर ले आए या इस पर डबल क्लिक करके और -1 डाल दें तो भी काम करेगा। तो ये 2 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है गाइडलाइन। गाइडलाइन का हम किस तरीके से यूज करते हैं, अब देखिए मैं गाइडलाइन का आपको गाइडलाइन यहाँ से ले लेंगे। यदि इस तरीके से हम वर्टिकल चाहिए तो, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हम इस तरीके से ले लेंगे। अच्छा,
और यदि गाइडलाइन बिल्कुल जो हमारा एक कोई सिलेक्ट करके यदि लेना है इस पर, तो इस पर हम गाइडलाइन कोई भी हम कंटूर एक सिलेक्ट कर लेंगे जिस पे हमें लेना है और पीस में जाके इसको गाइडलाइन थ्रो कर देंगे। वही इस पे परपेंडिकुलर यदि गाइडलाइन को करना है तो शिफ्ट के साथ इस पे एक लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक उस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री, उस जो पहले था उससे 90 डिग्री के एंगल पे ये घूम जाएगा। तो इस तरीके से हमारा काम करता है। और गाइडलाइन को यदि कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ दबा करके और यहाँ पे आप क्लिक कर दें। कहीं से आपको गाइडलाइन की दूरी लेनी है तो गाइडलाइन को वहाँ रख के एंटर दबा दें, -3। ये देखिए इस तरीके से आपको जैसे ग्राफिक में मैंने बता रखा है कि बाएं की तरफ माइनस और दाहिने की तरफ प्लस, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसको या तो आप डबल क्लिक भी करके यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं या एक बार ला करके और बिना किसी मूवमेंट किए हुए एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक अपना आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, उसमें आप डाल सकते हैं। गाइडलाइन को यदि एक गाइडलाइन डिलीट करना है तो गाइडलाइन को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे डिलीट बटन दबा देंगे और डिलीट हो जाएगा। यदि सभी हमें गाइडलाइन डिलीट करना है तो Ctrl+Alt+G कर देंगे, सारी गाइडलाइन हमारी डिलीट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टूल जो होता है हमारा यह है ड्राफ्ट टूल। और ड्राफ्ट टूल हमारा बहुत यूज होता है। तो हम ड्राफ्ट टूल के बेसिकली यूज क्या करते हैं, ड्राफ्ट टूल कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए हम यूज कर लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से यदि मैं इसको मुझे यहाँ पे कर्व देना हो, एक तो मान के चलिए ऐसे मैंने किया और मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ और कर्व मुझे देना है तो वही मैं शिफ्ट, यहाँ पे मैं शिफ्ट दबाऊँगा तो ये ऑटोमेटिक ये कर्व हो जाएगा ये इस तरीके से। और यहाँ पे लाके क्लिक कर दिया और राइट क्लिक करके ड्राफ्ट को फिनिश कर दिया। ये इस तरीके से ये मेरा ड्राफ्ट का हो गया। अब ड्राफ्ट कई तरीके का आप ड्राफ्ट यूज कर सकते हैं। ड्राफ्ट आप सीधा सीधा भी यूज कर सकते हैं या किसी लाइन से आपको लाना है तो आप ड्राफ्ट टूल का यहाँ पे क्लिक किए और इसको उस करने के बाद F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करेंगे आप जिस डायरेक्शन में अभी मान के चलिए मुझे नीचे लाना है, नीचे की तरफ, तो ये देखिए यहाँ पे एरो का निशान शो हो रहा है। अब मैंने नीचे पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक यहाँ तक वो आ जाएगा। ठीक है। अब यदि मुझे ज़्यादा और इसमें लाइन ऐड करना है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और इस पर एंटर दबा दिया। एंटर दबाने के बाद यहाँ पे परफॉर्म का ऑप्शन आ गया। परफॉर्म पे हम जाएंगे और परफॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पे जितनी मात्रा में हमें चाहिए मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए ये एरो का निशान दिखा रहा है कि ये इधर की तरफ जाएगा तो मैं यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ। अब ये 0.5 की गैप से ये देखिए 10 मार्क बन गए इस तरीके से। अब यही चीज़ यदि मैं आपको दिखाऊं तो कोई पिनटेक या कोई ऐसी लाइन हो, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे परफॉर्म का आ जाएगा, डुप्लीकेट के सामने परफॉर्म लिखा हुआ है। अब मैं इस पे आपको 8 मैंने डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया 0.25 और यहाँ पे भी मैंने डाल दिया 0.25। तो ये देखिए किस तरीके से, देखिए 2-2 सूतिये ऊपर बढ़ते गया है। इस तरीके से आपको ये पिनटेक, गले पे पिनटेक वगैरह या किसी भी काम में आप जो इस तरीके का नीड हो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ड्राफ्ट टूल का यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जो फ्रेंड हमारा है नेक्स्ट टूल है वो है नॉच का। कहीं आर्म होल या किसी में हमें नॉच लगाना होता है तो वहाँ पे इसका शॉर्ट की N होता है, या आप यहाँ से भी उठा सकते हैं नॉच टूल। ये रहा आपका, इसका शॉर्ट की N है तो आप ये लगा सकते हैं। ये प्रीवियस नेक्स्ट से और ये प्रीवियस से कर सकते हैं। यहाँ से आप जा कर के यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस पे है ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं।
ये देखिए इस तरीके से किस एंगल में है, कॉर्नर डायरेक्शन क्या है, सेट एंगल्स, यदि माउस से सेट करना है इसको तो ये सेट करके और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कर दूंगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा नोज टूल काम करता है। और नेक्स्ट जो हमारा है बिल्ड पीस। अब कोई हम ड्राफ्ट वगैरह किए या जो भी, तो इसकी हमें बिल्ड पीस हमें करना है। तो पीस को मान के चलिए ये मुझे करना है, ये कट मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से बिल्ड पीस, इसका शॉर्ट की बी है, इसको मैंने लिया और दोबारा से इसमें क्लिक कर दिया और एक बार इसे भी लेके और दोबारा से ये क्लिक कर दिया, लेफ़्ट क्लिक दोनों ही। अब ये देखिए इस तरीके से ये मेरा निकल गया पीस को। तो ये हमारा टूल इस तरीके से बिल्ड पीस काम करता है। बिल्ड पीस में थोड़ा सा पॉइंट कई बार ज़्यादा आ जाता है ड्राफ्ट के हिसाब से, तो उसकी के बचने के लिए या और कोई लाइन लगा है तो उसके लिए हम ट्रेस पीस का यूज करते हैं। ट्रेस सेगमेंट कंट्रोल बी, तो उसमें क्या हुआ, पहले एक मैंने क्लिक कर दिया, दूसरा और ये करके, और ये फिनिश का पूछ रहा है, ये मैं यहाँ से क्लिक कर दिया, ये उतने पार्ट को ट्रेस कर लिया। देख पा रहे हो इस तरीके से ट्रेस कर लिया। फिर ऐसे ही करना है मुझे, तो यहाँ से ये लिया, ये और ये करके फिनिश आ गया। अब ये भी मैंने ट्रेस कर लिया। तो इस तरीके से आप बिल्ड और ट्रेस टूल का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा ये है कट पीस। कट पीस में फ्रेंड आप दो तरीके से कट का यूज करते हैं। कट पीस हमारा एक है जो कोई यहाँ से सीधा सीधा या ऐसे मतलब डायगोनल मतलब स्ट्रेट आपको लेना है। यहाँ पे क्लिक किया और ये कट गया, ये देखिए इस तरीके से ये कट गया। तो एक तो ये हमारा हो गया, इसको हम बोलते हैं कट पीस। और दूसरा जो हमारा है, कंट्रोल जेड मैं करके दिखा रहा हूँ, दूसरा जो हमारा है वो है कट ए पीस अलोंग इंटरनल। इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, यहाँ से मैंने क्लिक किया और जो मैंने ड्रॉ कर रखा है इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। ये देखिए इस तरीके से ये जैसे ड्रॉ किया हुआ था इंटरनल लाइन वैसे ही ये कट कर दिया। तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे कट किस तरीके से काम करता है दोनों ही टूल। अब मैं नेक्स्ट टूल है आपका फोल्ड इन टूल है। फोल्ड इन आपको फोल्ड करने के लिए ये शिफ्ट प्लस ई इस तरीके से मैं यहाँ से किया और ये फोल्ड कर दिया। तो इसके लिए फोल्ड इन है और फोल्ड आउट है, ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ये आप इस पे ऐसे एक बार क्लिक करेंगे और दूसरी जो ये फोल्ड हुआ इस पे ऐसे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से फोल्ड इन और आउट काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो है मेजरमेंट टूल, जो मेजर इसको कंट्रोल डी हमारा है। ये इस तरीके से हम लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एक्स का दिखा रहा है, ये डिस्टेंस दिखा रहा है और ये सेगमेंट लेंथ दिखा रहा है। चूँकि ये स्ट्रेट मैंने लिया है इसलिए सेगमेंट सब एक बराबर है। अब मैं यदि यहाँ से यहाँ तक लूँ तो ये देखिए हमारा एक वो ये दिखा रहा है एक्स, ये हमारा डिस्टेंस दिखा रहा है जो कि स्ट्रेट में दिखाता है बिल्कुल डायगोनल। और एक जो हमारा है यहाँ पे अब एंगल है और ये जो हमारा है ये आप देख पा रहे हैं ये सेगमेंट लेंथ है, मतलब ये पूरा इधर से लेकर के यहाँ तक का लिया है। और वाई जो हमारा ये डिस्टेंस, ये ऊपर वाई का ये डिस्टेंस दिखा रहा है 9। तो ये हमारा मेजरमेंट टूल है। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है वॉक टूल फ्रेंड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है। ये किस काम में आता है, वो आप कोई भी पीस को मैच करके देखना होता है, जैसे आर्म होल से बाजू करना, या मैंने इस टूल में बहुत सारे बना रखा है ऐसे आपको बताया है, बट आपको सिंपली ये बता दो कि वॉक टूल को मिलाने के लिए आपको कोई पार्ट वॉक करके एक दूसरे पे देखने के लिए है। जैसे इस तरीके से मैंने ये है, अब मैं ये वॉक करके इस पर ये देखते हैं कितना छोटा बड़ा तो नहीं है। ये वॉक टूल के लिए ये काम आता है। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है फ्रेंड सेट हाफ
इसको सेट हाफ भी बोलते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो सेट हाफ फिश लाइन लिखा होता है, तो ये एच, इसका शॉर्ट की जो है वो एच है। इसको बेसिकली यहाँ से इसको मिरर भी बोल सकते हैं, बट सेट हाफ इसमें ये इस तरीके से आता है। मिरर भी कई लोग बोलते हैं, बट मिरर का टूल इसमें दूसरा ही दिया हुआ है, सेट मिरर लाइन। तो ये सेट हाफ मैंने कर दिया। अब इसमें होता क्या है, एक तरफ जब आप काम करोगे, कोई भी चीज़ मॉडिफाई करोगे, एक तरफ जैसे करोगे ये दूसरी तरफ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये ड्रॉ वाले हटा देता हूँ टूल। अब देखिए इस तरीके से जो भी मैं कर रहा हूँ एक तरफ दूसरी तरफ ये ऑटोमेटिक हो जाता है। इसी में इस टूल के बारे में मैंने टूल वाले वीडियो में बहुत डिटेल से बता रखा है, तो ये सारे टूल का तो आप जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं, वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट जो है वो हमारा टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल का जो शॉर्ट की होता है वो हमारा टी है। ये आइकन आप देख पा रहे होंगे जैसे टी, ये हमारा कोई भी एक्सटर्नल आपको कुछ भी अलग से लिखना होता है जो हमारे पार्ट इन्फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं होता है, तो इसके लिए होता है। जैसे कि हमें गेदर कितना देना है या इलास्टिक कितना लगाना है, तो मैं यदि इस पे लिखूं रेडी गेदर 5 इंच, तो ये देखिए ओके कर दिया। यहाँ पे ये देखिए रेडी गेदर 5 इंच लिखा हुआ आ गया। तो ये पार्ट इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर्टी में ये नहीं पड़ता है, ये अलग से पड़ता है। नेक्स्ट टूल जो है हमारा वो है सीम टूल। सीम टूल फ्रेंड बेसिकली मैंने आपको सारे ये सीम टूल के बारे में बता रखा है, तो आप वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे सीम ऐड करके दिखा देता हूँ। सीम यहाँ से सीम टूल को इस तरीके से लेकर के और यहाँ पे 0.5 या जो भी डालना है वो डाल सकते हैं, या पूरा ही एक साथ ऐसे डबल क्लिक इस पर करके, इस पर डबल क्लिक करके और यहाँ पे 0.5 डाल के ओके कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा 15 ऑप्टीडेस्क के टॉप 15 जो मोस्ट यूजेबल टूल होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। वो आगे हम इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट्स करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।